तो हाईएस्ट पैकेज 50 लाख, एवरेज पैकेज 2500 से लेकर के 6500 है। तो 75% स्कॉलरशिप अराउंड 19 से 25 लाख के अराउंड खर्चा आ जाएगा। एसआरएम का जब हमने मेन कैंपस केटीआर कैंपस का रिव्यू डाला तो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर आस्किंग कि सर एसआरएम एपी कैसा रहने वाला है। तो इसका एक कंप्लीट कॉलेज रिव्यू लेके आ चुका है, क्योंकि आपके एसआरएम फेज 1 के तो रिजल्ट आउट हो चुके थे, तो उसके बाद बच्चों के अंदर ये डाउट्स है, तो वो सारी चीजें हम लोग क्लियर करने वाले हैं। कंप्लीट रिव्यू रहेगा जिसमें कि हम लोग इस कॉलेज की अच्छी चीजों के बारे में बात करेंगे। वी विल आल्सो टॉक अबाउट इट्स प्रोज एंड आल्सो टॉक अबाउट इट्स कॉन्स, बिकॉज बिना कॉन्स के कोई भी रिव्यू नहीं होता है। एंड साथ ही में जाकर के इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज, हॉस्टल फैसिलिटीज, हर एक चीज, प्लेसमेंट, फीस स्ट्रक्चर, हर चीज बात करेंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना। आप ज्यादा बात नहीं करते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, बट मैं कहता हूं कि इस वीडियो को स्किप मत करना, बिकॉज काफी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें बताई गई है। एंड हाउ यू कैन गेट द बेस्ट ब्रांच एंड बेस्ट कैंपस अकॉर्डिंग टू योर रैंक, वो चीजें बताएंगे, क्योंकि ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज करता नहीं है एसआरएम, तो एक्सपर्ट की गाइडेंस कैसे ली जा सकती है वो सब बात होगी। अब ज्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। एसआरएम एपी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2017 में, तो इसको ज्यादा भी नहीं हुए, अराउंड 8 ईयर्स इसे हुआ है। एरिया की बात करेंगे तो 100 एकर्स का कैंपस है। एंड इसका पूरा नाम एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आंध्र प्रदेश रहने वाला है। बाकी कैंपस की फोटो देख लो। इफ आई गेट द वीडियो देन आई विल आल्सो डिस्प्ले इट। रैंकिंग की बात करेंगे तो एनआरएफ की इंजीनियरिंग रैंकिंग की बात करें तो जो एसआरएम जो इसका मेन कैंपस है उसी का ही एक्सटेंशन है, तो इसी वजह से उसी की जो रैंकिंग है वही इसके लिए भी वैलिड होती है। रैंक की बात करेंगे तो 28 इसकी 2023 में थी, एंड रैंक 13 हो गए, तो काफी अच्छी एनआरएफ रैंकिंग है। बट आपको ओनली एनआरएफ रैंकिंग से यू डोंट हैव द जज द कॉलेज, ठीक है, तो आपको जज नहीं करना चाहिए। बाकी आपका एडमिशंस ऑब्वियसली यू हैव गिवन एसआरएम जे तिरुपति का एग्जामिनेशन यू हैव ऑलरेडी गिवन, तो उसके बाद जाकर के इसकी काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर लोगे। आपका 60% होने चाहिए पीसीएम या पीसीबी जो भी आपने ले रखी है एग्जाम के थ्रू। 16 ईयर 6 मंथ आपका हो जाना चाहिए 31 जुलाई तक। बाकी ब्रांचेस की बात करेंगे एपी की, तो सिविल इंजीनियरिंग हो गई, सिविल इंजीनियरिंग की स्पेशल। बाकी मैं सीएससी का बता देता हूँ, तो सीएससी हो गया कोर, सीएससी स्पेशलाइजेशन में एआई एंड एमएल हो गया, सीएससी आपका बिग डेटा एनालिटिक्स हो गया, साइबर सिक्योरिटी, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, आईओटी हो गया। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, रिन्यूएबल एनर्जी का स्पेशलाइजेशन, तो काफी सारी ब्रांचेस देखने को आपको मिल जाएगी। बाकी फीस की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर सीएससी कोर लेना चाहते हो आप लोग तो देन जाकर के अराउंड 4 लाख पर ईयर की फीस जाएगी, सीएससी रिलेटेड ब्रांचेस अगर लोगे तो। एंड सिविल इंजीनियरिंग, ईसी ये सब लेते हो तो 2,50,000, और वन टाइम का रजिस्ट्रेशन चार्ज भी जाता है 10,000, अकेडमिक का रिफंडेबल 5,000 होता है। बाकी मैं आपको जूम करके भी दिखाना चाहता हूँ, तो जूम करके देख लो। 4 लाख आपका सीएससी कोर है, एआई एंड एमएल का भी 4 लाख है, बिग डेटा एनालिस्ट 3,60,000, साइबर सिक्योरिटी 3,60,000। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो काफी सारी ब्रांच है, 3,60,000 है, एंड मोस्ट आपका 4 लाख भी है। एंड ये वाली ब्रांच लेते हो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, 4,60,000 भी पर ईयर का है। बट यहाँ स्कॉलरशिप्स आपको अच्छी देखने को मिलती है, मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। हॉस्टल की फीस की बात करेंगे तो यहाँ हॉस्टल की फीस भी देख सकते हो किस तरीके की रहने वाली है। एंड अगर आप 2 शेयरिंग लेते हो तो 2,05,000 आपका खर्चा जाएगा एसी में, नॉन एसी में 1,65,000। सबसे सस्ता वाला लेना चाहोगे तो एसी के साथ 1,45,000 एंड फॉर द नॉन एसी 1,10,000। एंड आप आ जाते हैं हम यहाँ पे भी और सारा आप लोग देख सकते हो, 10 शेयरिंग बंकर वाला भी ये सब भी अवेलेबल है, तो आप लोग यहाँ चेकआउट कर सकते हो। टोटल कॉलेज फीस अगर आप लोग लोअर ब्रांचेस लेते हो तो 15 से 20 लाख के बीच में हो जाएगा। एंड इफ यू टेक सीएससी रिलेटेड ब्रांचेस तो अराउंड 19 से 25 लाख के अराउंड खर्चा आ जाएगा। बाकी स्कॉलरशिप्स यहाँ देखना चाहोगे तो यहाँ पे आपको अगर आपकी रैंक 1 से 27 आई है तो 100%, 25 से 81 आई है तो 100%, एंड 82 से 2500 के बीच में तो 90% स्कॉलरशिप, एंड 2500 से लेकर के 6500 है तो 75% स्कॉलरशिप, 6500 से लेकर 11,500 है तो 50%, एंड 11,500 से लेकर 17,500 है तो 25%, एंड 17,500 से लेकर के 25,000 तक है तो देन जाकर के 25%। बट यहाँ देखो ये है नॉन सीएससी ब्रांच के लिए, ठीक है, ये वाली जो चीज है 17,500 से 25,000 के बीच में। प्लेसमेंट्स पे आ जाते हैं बच्चों, तो हाईएस्ट पैकेज 50 लाख, एवरेज पैकेज 7.6 लाख, एंड हाईएस्ट पैकेज आपका 45 लाख गया था 23 में, एंड एवरेज पैकेज 2023 में 9.9 का था। एंड अभी 2024 का लेटेस्ट की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज 50 एलपीए एंड एवरेज पैकेज इज 9.9 एलपीए। बाकी ये जूम करके भी देख सकते हो, बीटेक सीएससी का जो आपका गया हुआ है ये सारा चीज देख सकते हो। 105 सुपर ड्रीम ऑफर्स बच्चों को मिले हुए हैं, 11 इंटरनेशनल ऑफर्स भी देखने को मिला है, तो बाकी अच्छा है। बाकी यहाँ पे भी देख सकते हो 9.9 लाख एंड 50 लाख का हाईएस्ट पैकेज, एंड 100% प्लेसमेंट बीटेक वाले बच्चों की हुई है। बाकी यहाँ पे टॉप रिक्रूटर्स ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, पेपल, जेपी मॉर्गन, टाटा, ऑप्टम, ये सारी बड़ी कंपनीज विजिट
कर लेती हैं। अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है 45 किलोमीटर्स की दूरी पे, विजयवाड़ा का जंक्शन रेलवे स्टेशन है 23 किलोमीटर्स की दूरी पे, बाकी गुंटूर करके रेलवे स्टेशन है 31 किलोमीटर्स की दूरी पे। लेट्स टॉक अबाउट द कट ऑफ। ऑफिशियल कट ऑफ इज नॉट रिलीज्ड बाय एसआरएम। एसआरएम रिलीज नहीं करता ऑफिशियल कट ऑफ, तो इसकी वजह से काफी ज्यादा बच्चों को दिक्कत होती है, बिकॉज ओनली एक ही ब्रांच भरनी है, वो भी एक ही कैंपस की। हाउ डू यू नो कि आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पता चला आपने भरा, आपको नहीं मिला, फिर फेज 2 के लिए अप्लाई करो, फिर ये सब दिक्कत आएगी। फेज 2 में और भी ज्यादा हाई कट ऑफ हो जाती है। बच्चों अब हम आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। इस पार्ट को किसी भी बच्चों को स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर कोई भी बच्चा स्किप करता है बाद में रोने के अलावा नहीं रहेगा। देखो, एसआरएम की काउंसलिंग सबसे कॉम्प्लिकेटेड काउंसलिंग है। वैसे सारी प्राइवेट काउंसलिंग कॉम्प्लिकेटेड है, बट एसआरएम एक स्पेशल है, क्योंकि यहाँ पे चॉइस फिलिंग जो होती है, इतने सारे कैंपसेस और इतने सारे कैंपस से एक कैंपस को सेलेक्ट करके एक ही ब्रांच फिल कर रहे हैं। और में तो ये भी होता है ना कि आगे के राउंडों में चेंज कर लेंगे, या इतने सारे 10 हमने भर दिया, 10 में से कोई ना कोई तो मिल जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ आपको ओनली एक ही सेलेक्ट करना पड़ता है। और यहाँ पे एसआरएम कोई भी ऑफिशियल कट ऑफ भी नहीं रिलीज करता है। अब जब ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज नहीं हुआ तो आपको कैसे पता है मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? खुद से भरोगे, नहीं मिलेगा, बाद में रोगे, क्योंकि हर फेज में इसकी जो है और भी ज्यादा हाई कट ऑफ जाती है। और इस साल आपके 3 फेजेस हो गए हैं। फॉर एग्जांपल 300 सीट्स अगर पिछले साल थी, तो 2 फेजेस में 150 के अराउंड, हाफ में अराउंड में बटे। और इस साल क्या है, 300 ही सीट्स हैं, इस साल 100 बटेगी, तो ऑब्वियसली बच्चे इतने ज्यादा है, ओनली 100 सीट्स है, तो काफी ज्यादा हाई कट ऑफ हो जाएगा। तो बच्चों के अंदर टेंशन होती है, मैं क्या भरूं क्या नहीं। हमारे पास 7 to 8 ईयर्स से हम लोग काउंसलिंग कराते हैं। वी हैव ऑल द डेटा, सारा डेटा है कि इस कैंपस की इस ब्रांच को कितनी रैंक पे किस बच्चे को मिलता है, सारा कुछ डेटा है, कितना हाई होगा कितना लो होगा, हर एक चीज। बट वी कैन ओनली गिव यू इन द पेड काउंसलिंग। जो काउंसलिंग सपोर्ट बच्चा ज्वाइन करेगा, हम उसको बताएंगे कि उसकी रैंक पे क्या मिलेगा, और वही फिल करने पे उसे वो मिल जाएगा 100% गारंटीड के साथ। तो मैं आपको फीचर्स बता देता हूं कि क्या क्या फीचर्स है काउंसलिंग सपोर्ट के। सबसे पहली चीज, जैसे ही आप लोग ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करते ही आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट कर दिया जाता है, ठीक है। उन पर्सनल मेंटर से आपको कॉल भी आ जाएगा, कॉल आने के बाद सारे डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो कॉल पे ही। ये सारी चीजों की साथ ही साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ज्वाइन कराया जाएगा, जिसमें वो सारे फ्रेंड्स देखने को मिल जाएंगे जो भी कॉलेजेस में जाने वाले हैं एसआरएम के थ्रू, वो रहेंगे। एंड साथ ही में पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग होगी, आपकी कॉल पे बात करके आपको आपकी रैंक के हिसाब से आपको बताया जाएगा कौन सा कैंपस, कौन सा ब्रांच क्या फिल करना है, क्योंकि आपकी रैंक पे बेस्ट से बेस्ट कैंपस, बेस्ट ब्रांच हमें दिलवाना है 100% गारंटी के साथ। तो ये चीज रहेगी। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह के रिलेटेड और भी कोई डाउट वगैरह, हर एक चीज आप लोग मेंटर से पूछ सकते हो। तो इतनी सारी चीज के लिए हम चार्ज कितना कर रहे हैं? ओनली फॉर द फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स, ओनली 50 बच्चों के लिए 1,999 फीस रहने वाली है, ओनली 1,999। बाद में यही फीस 50 बच्चे हो सकता है अभी 2-4 घंटे में हो जाए वीडियो डालने के बाद, या फिर आज नाइट या मैक्सिमम कल तक हो जाएंगे। फिर उसके बाद इसकी फीस 2499 हो जाएगी। आपको विश्वास ना हो तो आप बाद में देख भी लेना, फीस इसकी बढ़ जाती है। पिछले साल इसी काउंसलिंग को बाद में बच्चों ने 3000 4000 में भी अवेल किया था। इसलिए आज देख रहे हो, अभी देख रहे हो, जल्दी से काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लो अगर आप चाहते हो कि आपकी रैंक पे बेस्ट से बेस्ट कॉलेज, बेस्ट ब्रांच मिल जाए, क्योंकि यहाँ एसआरएम आपको झोल कर देगा, खुद से करोगे कुछ नहीं मिलेगा, बाद में रोओगे, ठीक है। तो आपको बेस्ट से बेस्ट चाहिए तो जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाके काउंसलिंग सपोर्ट को एनरोल कर लो, बाद में फीस बढ़ जाएगी। बाकी बच्चों, अगर कोई दिल्ली एनसीआर के आसपास में रहता है, नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन आपने सुना होगा, वहां अगर आप लोग विजिट कर सकते हो तो आप 99 का स्लॉट बुक कर लो, और ऑफिस पे आकर के भी आप लोग काउंसलिंग करा सकते हो। उसमें थोड़ा ज्यादा चार्ज लगता है, और कोई बच्चा आ सकता है तो फिर आप 99 का स्लॉट बुक कर लो। अगर नहीं आ सकते हो, ऑनलाइन जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में नंबर 1 काउंसलिंग है 7 to 8 ईयर्स। हॉस्टल एंड मेस की बच्चों बात करेंगे तो सेपरेट हॉस्टल्स एंड बॉयज एंड गर्ल्स के लिए 2 टावर फॉर बॉयज एंड 5 फॉर गर्ल्स। एक बॉयज और गर्ल्स का टावर अभी कंस्ट्रक्शन में है। बाकी 10 सीटर तक के रूम्स देखने को मिल जाएंगे। बंकर रूम्स जैसा मैंने बताया वो भी है। फैन, ट्यूबलाइट, बेड, चेयर, टेबल, अलमीरा, ये बेसिक जो फैसिलिटीज रूम के अंदर होती है वो ऑब्वियसली दे आर प्रोवाइडिंग यू। एंड वाईफाई की फैसिलिटी भी देखने को मिल जाएगी। नीट एंड क्लीन कॉमन वॉशरूम्स देखने को मिल जाएगा। एसी डाइनिंग हॉल है, ऑब्वियसली यू आर पेइंग दैट मच अमाउंट, सो ये सब चीजें रहेंगी एड अप। वाटर कूलर, ठंडा पानी पीने की सुविधा। हॉस्टल को काफी अच्छे से मैनेज कर रखा है, डिजाइन कर रखा है। हॉस्टल में आपको प्रीमियम फैसिलिटीज, लॉन्ड्री की फैसिलिटी, सैलून की फैसिलिटी, ये सब देखने को मिल जाएगा। बाकी फार्मेसी वगैरह भी कैंपस में है ही। बैंक, एटीएम की सुविधा भी देखने को मिल जाएगी। बाकी इंडोर गेम्स वगैरह भी यहाँ पे हैं। बाकी सेंट्रल कैंटीन है, फूड कोर्ट्स, ये सब देखने को मिल जाएगा। नॉन वेज मेन्यू भी इज अवेलेबल एंड मेस फूड इज ओके गुड, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली जो घर के खाने की स्वाद है वो कहीं नहीं मिलता। स्पोर्ट्स की बात करें तो फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, बैडमिंटन, एथलेटिक, कबड्डी, खो खो, ये सारी चीजें हैं। एंड आपका एक रनिंग ट्रैक भी देखने को मिल जाएगा।
वॉलीबॉल ग्राउंड हो गया, बास्केटबॉल कोर्ट हो गया, लॉन्ग जंप पिट हो गया, जिम वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। इंडोर स्पोर्ट्स में चेस, कैरम, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, ये सब देखने को मिल जाता है। बाकी ये आप यहाँ पे फोटो वगैरह देख सकते हो। बाकी इफ आई गेट द वीडियोस आई विल डिस्प्ले इट। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो 200 एकर्स का है, एस्टेब्लिशमेंट 2017 का है, हर डिपार्टमेंट के खुद के बिल्डिंग के साथ ये सब चीजें देखने को मिल जाती है। कंप्यूटर सेंटर इज ऑल्सो अवेलेबल इन दिस कॉलेज, कोडिंग, स्टडी प्रोजेक्ट्स, इन सब चीजों को करने के लिए, क्योंकि मान लो खुद का सही इंटरनेट नहीं चल रहा हॉस्टल में तो वहां जाकर चीजें कर लो। क्लासरूम्स के अंदर एसी की फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी, आपको लैब्स वगैरह देखने को मिल जाएगी हर ब्रांच की, वाईफाई की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी, बैंक एटीएम की फैसिलिटीज भी कैंपस में ही रहेगी, नाइट कैंटीन इज ऑल्सो अवेलेबल, मेडिकल सेंटर इज ऑल्सो अवेलेबल, भगवान न करे कभी चोट लग जाए तो वो भी सुविधा है। ऑडिटोरियम काफी बड़ा है, ऑलमोस्ट 1000 कैपेसिटी का। बैंक एटीएम ऑब्वियसली मैंने बता दिया, हर तरीके की शॉप्स वगैरह अवेलेबल रहती है, कैंटीन्स, कैफेटेरियाज। कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा रहने वाला है। बाकी फार्मेसी, लॉन्ड्री, सैलून, पोस्ट ऑफिस, ये बेसिक सारी चीजें अवेलेबल रहती हैं। बाकी फेस्ट एंड क्लब की बात करें तो इन्फिनिटस करके इसका नेशनल एनुअल टेक्नो कल्चरल फेस्ट होता है, बाकी उद्गम करके स्पोर्ट्स फेस्ट होता है, ठीक है। एंड बाकी एनएसओ क्लब, सेल्फ डेवलपमेंट क्लब, डांस, म्यूजिक, ड्रामेटिक्स क्लब, तो काफी सारी चीजें होती हैं, फैशन क्लब वगैरह। तो आपका काफी अच्छा फेस्ट वगैरह होता है। इसकी मेरे को वीडियोस वगैरह दिखेंगी तो मैं आपको दिखा दूंगा किस तरीके से ये लोग फेस्ट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अच्छी एंड बुरी चीजों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेसमेंट्स आर ओके, आई एम नॉट सेइंग इज वेरी गुड, लेकिन यहाँ स्कॉलरशिप्स मिलती है, ये एक अच्छी चीज है, काफी ज्यादा रैंक पे। यू हैव सीन कि 17 हजार पे भी स्कॉलरशिप दे रहे हैं ये लोग। अगर आपको ब्रांच कैसे क्या लेंगे, क्या भरे, वो तो हम आपको बताएंगे, बट हाँ स्कॉलरशिप्स अच्छी मिलती है। इस वजह से काफी सारे बच्चे केटीआर को छोड़ करके यहाँ थोड़ी कम फीस लग जाए इस वजह से भी एडमिशंस ले लेते हैं। बाकी एलुमनाई नेटवर्क ठीक है देखने को मिल जाता है, क्योंकि वही वैसे तो 8 ईयर ही हुआ है, बट वही मेन कैंपस की वजह से थोड़ा अच्छा हो जाता है। ग्रीनरी है कैंपस के अंदर, रैगिंग फ्री कैंपस है, क्लासरूम से भी आपको अच्छे देखने को मिल जाएंगे। बाकी कॉलेज एंड फेस्ट लाइफ ठीक है, फैकल्टीज आपको सही देखने को मिलेगी, बट वही है कि कुछ तो खड़ूस होती हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर अच्छे देखने को मिल जाएगा। बुरी चीजों में ऑब्वियसली द कर्फ्यू टाइमिंग फॉर द बॉयज एंड गर्ल्स, हॉस्टल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट, फीस थोड़ी सी हायर साइड में कुछ बच्चों के लिए हो सकती है, कुछ पेरेंट्स के लिए। इफ डाटा एन इशू थोड़ा बहुत अगर जुगाड़ हो पा रहा है तो ठीक है, वरना ज्यादातर लोन के साथ ही करना पड़ा तो देन आई विल नॉट सजेस्ट यू। एंड अटेंडेंस का क्राइटेरिया 75% इज मैंडेटरी, तो ये तो चीज है ही। बाकी बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ ध्यान से जा करके इसको जल्दी से काउंसलिंग सपोर्ट को इनरोल कर लो, बिकॉज काफी कम टाइम है। इफ यू विल नॉट इनरोल तो आपको बाद में फेज 2 में देखना पड़ेगा, फेज 2 में और ज्यादा हाई कट ऑफ हो जाएगी, फिर और कुछ नहीं मिलेगा, अभी आपको अच्छा मिल भी सकता है। जो भी रैंक आई है जल्दी से ज्वाइन कर लो, आपको बेस्ट से बेस्ट चीज दिला देंगे। सो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।